गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता आपके सामने लेके आई हूँ सामान्य हिंदी। मैं बार बार आपसे बोलती हूँ सामान्य हिंदी। आप मेरा वीडियो देखने के बाद जब भी कोई बुक लेते हैं हिंदी पढ़ने के लिए तो आपको ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि आप देखिएगा उसमें हमें डीपली नहीं पढ़ना है कि हाँ बस 250-300 पेजेस की बुक है और हम उसको लग गए पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हमारे दूसरे भी सब्जेक्ट हैं, हमें दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। तो हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी हैं जो एग्ज़ाम व्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है और जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो हमारे सिलेबस में आता है। अननेसेसरी हमको हिंदी का लिटरेचर या ज्ञाता नहीं बनना है या हमको कोई पीएचडी कंप्लीट नहीं करना। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं पढ़ाती हूँ उसी को आप पढ़िए, नोट बनाइए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको एमसीक्यूज और घर पे बैठकर सॉल्व करिए। लेकिन आपको उसको डीपली नहीं जाना है कि यार ये होता है, क्योंकि लिटरेचर नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में लास्ट क्लास में हमने व्यंजन की बात की थी कि कितने टाइप के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसी टाइप से कुछ पॉइंट हैं, आप नोट कर लीजिए। और भी व्यंजनों के टाइप हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपन के आधार पर। कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया है, पहला घोष, दूसरा अघोष। घोष का मतलब होता है जिन ध्वनियों में कंपन हो। घोष मतलब जिसमें जैसे हम बैंड बजाते हैं तो उसमें क्या घोष आवाज निकलती है, कंपन वाइब्रेशंस होते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? घोष। क्लियर? अब घोष का अपोजिट क्या होगा? अघोष या विलोम। घोष का विलोम क्या होगा? अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे? कोई भी हमारा वर्ग है, कल हमने स्पर्श व्यंजन की बात की थी, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। क्लियर? जिसमें कंठ से लेके ओठ व्यंजनों की बात की थी। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, ख, ग, घ, इंग। का, ख, ग, घ, इंग। तो आप एक बार बोलिए ग, घ, इंग। तो इसमें क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। कंपन हो रहा है तो ये हमारे ग, घ, इंग, ये हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे? उदाहरण होंगे, घोष व्यंजन होंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग के, कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होगा? घोष या सघोष व्यंजन होगा। ठीक है, अब हम बोलते हैं का, खा। का, खा, क्या इसमें किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न हो रहा है? नहीं। तो का और खा किसके एग्जाम्पल होंगे? हमारे अघोष व्यंजन के। क्लियर? तो हम किसी भी वर्ग की बात करें, किसी भी वर्ग में जो हमारे पहले और दूसरे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? अघोष व्यंजन। क्या बोलेंगे? अघोष। याद करना है, आ पहले आता है तो इसका मतलब कि पहले कोई भी वर्ग के जो पहले के दो शब्द होंगे वो किसको डिफाइन करेंगे? अघोष व्यंजन को। क्लियर? और जो हमारे लास्ट के तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर का व्यंजन होगा वो किसको डिफाइन करेंगे? आपके घोष व्यंजन को। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पा वर्ग की बात करें तो पा, फ, ब, भ, म। आपसे पूछा जाएगा पा और फा कौन से व्यंजन है, तो हमें पता है कि किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे जो व्यंजन होंगे वो क्या होंगे? अघोष। अघोष मतलब पहले आ रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अघोष व्यंजन। और बा, भा, मा ये क्या होंगे? हमारे सघोष व्यंजन। याद हो जाएगा? ठीक है, मेरा प्रयास यही है कि आप क्लास में ही जितना आपको याद हो जाए उतना आप याद करके चलिए। तो अघोष व्यंजन हमारे पहले कहलाएंगे, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे क्या कहलाएंगे? सघोष या घोष। क्लियर? किसी भी वर्ग में। अब हम बात करते हैं हवा के आधार पर या प्राण। नाम क्यों दिया प्राणत्व? तो क्योंकि हमारे जीवन में जीने के लिए सबसे पहले की जरूरत किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मीन्स हवा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राणत्व या हवा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कौन कौन से आएंगे? एक अल्प प्राण और दूसरा क्या है? महाप्राण। अल्प का मतलब होता है बहुत कम, जिसमें अब यहाँ पर हमने कंपन की बात की थी, कंपन होगा, और यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे?
हवा, जिसमें बहुत कम हवा निकलती है, उसको कौन सा व्यंजन कहेंगे? अल्प प्राण। क्लियर? बोल के देखें हम किसी भी वर्ग में, क ख, क्या कोई हवा निकली क्या आपकी? नहीं निकली ना, तो ये क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण। महा मतलब होता है ज्यादा, मैक्सिमम। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारी मुंह से जो हवा निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, मैक्सिमम क्वांटिटी में निकलती है, उस टाइप के व्यंजन को क्या कहते हैं? हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन हमारे क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। अब हमको इसको याद कैसे करें? विषम या अल्प प्राण का मतलब क्या था? अल्प। याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। अल्प किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑड। अल्प को हम याद करेंगे ऑड। ऑड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? विषम नंबर, ऑड नंबर। तो ऑड किससे? आ से स्टार्ट हो रहा है, और अल्प भी किससे स्टार्ट हो रहा है? आ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे कोई भी वर्ग है जिसमें ऑड नंबर आएंगे वो हमारे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ऑड नंबर कौन कौन से कहलाएंगे आपका? पहला, तीसरा और पांचवा। क्लियर? तो हमारे अल्पप्राण में पहला, तीसरा, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? तीसरा और पांचवा। क्लियर? और महाप्राण, महाप्राण का मतलब क्या होता है? इवन नंबर। तो हमारे वर्ग में जो इवन संख्या में जो अक्षर होंगे वो किसके एग्जाम्पल होंगे? हमारे महाप्राण के। दूसरा, चौथा। क्लियर? दूसरा, चौथा। एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी वर्ग लिख दिया, का वर्ग लिखती हूं, का, ख, ग, घ, अंगा, ख, ख। तो हमारा ख, का, ख, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? पहला, दूसरा नंबर दे दें इसको, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अल्प का मतलब है ऑड। ऑड हमारे कौन कौन से? 1, 3rd और 5th। तो 1, 3rd, 5th में जो है हमारे का, ग और इंग, ये हमारे क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होंगे? जिसमें बहुत हवा निकलती, ख, बहुत हवा निकल रही, ख, घ, हवा, हवा क्या निकल रही है? मुंह से बहुत अधिक मात्रा में निकल रही है। तो दूसरे में खा और चौथे में क्या होगा? घ। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण व्यंजन। क्लियर? अब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रा, रा कौन सा व्यंजन है? तो जब हम रा बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो पलट के मतलब फोल्ड होके किसमें टच हो रही है? हमारे तालु में। रा मतलब ऐसे व्यंजन जिसमें हमारी जीभ की आकृति क्या है? मुड़ी हो जाए, मुड़ी हुई हो, तो वो कौन से कहलाते हैं? आपके लुंढित व्यंजन। लुंढित मतलब लुढ़कना, लुंढित व्यंजन। याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो रा, रा बोल के देखिए, तो हमारे रा किसका एग्जाम्पल है? लुंढित व्यंजन का। और ला, ला किसको बोलते हैं? पार्श्व व्यंजन कौन सा कहलाता है आपका? ला व्यंजन। इस पे क्या है? जो हमारी हवा है वो जीभ के बगल से निकल जाती है। क्लियर? तो आज के अगर हम लेक्चर की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। सबसे पहले ये आता है कि आप बताइए का हमारा घोष है या अघोष? बताइए, का हमारा घोष है या अघोष? तो का मैंने आपको क्या बताया है कि का कहलाएगा हमारा अघोष। आ मतलब पहले, तो जो पहले के पहला और दूसरा होंगे वो हमारे अघोष कहलाएगा। अब मैंने बोला ख, ख हमारा क्या है? हम वायु की बात कर रहे हैं, अल्प प्राण या महाप्राण। ख बहुत ज्यादा हवा निकल रही है, और ख तो हमारा क्या होगा? महाप्राण। और महाप्राण में हमारा क्या होते हैं? सारे इवन नंबर होते हैं, सब नंबर होते हैं। तो ख कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। तो ख क्या होगा? हमारा अल्प प्राण होगा। हमसे पूछ सकते हैं कि लुंढित व्यंजन कौन सा होता है? आर, रा, उसको क्या बोलेंगे? रा। रा हमारा क्या है? लुंढित व्यंजन का उदाहरण है। और हमसे पूछा जा सकता है कि पार्श्व व्यंजन, ला, ला कौन सा व्यंजन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पार्श्व व्यंजन। क्लियर? कंपन के आधार पे पूछ सकते हैं कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2, घोष और सघोष। हमसे पूछा जाता है प्राणत्व के आधार पर या हवा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे हमारा आंसर क्या होगा? 2, अल्प प्राण और महाप्राण। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिए और पर डे आप इसका रिवीजन किए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इसको इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।